हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो टॉपिक है ना, ये है हम लोग का 1857 का विद्रोह। और डियर आज जो है हम लोग इस विद्रोह को जो है ना, मतलब एक स्टोरी की तरह समझेंगे। और आज जितना भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस सेट करते होंगे तो आपका जो भी क्वेश्चन होगा आपको इसी वीडियो में से मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था, 1857 का विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था, ये एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो भाई ये ना 12 जून को 1857 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। और कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, तो पता है क्या कहाँ से स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ था कि 1857 को ये विद्रोह जो है, एक देवघर में एक गांव है जिसका नाम है रोहिणी। ठीक है, रोहिणी, इसी गांव से ये विद्रोह का प्रारंभ हुआ था, मतलब स्टार्ट हुआ था। और ये जो रोहिणी गांव है ना, ये आपका अजय नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, और उस समय ये रोहिणी गांव में क्या था, 32वीं आपका इन्फेंट्री रेजिमेंट का जो था मुख्यालय था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि रोहिणी गांव में उस समय कौन सा इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था, तो 32वीं, याद रखिएगा। ठीक है, तो उसमें जो रोहिणी गांव में आपका जो 32वीं रेजिमेंट था, उसका कमान किसके हाथ में था, तो मैकडोनाल्ड के हाथ में था। ठीक है, तो विद्रोही सैनिक जो है, ये रोहिणी गांव में आपका क्या किए थे, नॉर्मन लेस्ली नामक एक आपका लेफ्टिनेंट था, उसका हत्या कर दिया था। ठीक है, ये नॉर्मन लेस्ली और मैकडोनाल्ड ये लोग बैठ के जो है चाय पी रहे थे, तभी ये विद्रोही लोग क्या किए ना, इस पर हमला कर दिए थे, जिसमें नॉर्मन लेस्ली का ऑन द स्पॉट डेथ हो गया था। तो फिर क्या हुआ कि 1857 का ये विद्रोह जो है ना, सबसे पहले आपका रामगढ़ और हजारीबाग में, फिर 30 जुलाई 1857 को हुआ था। कब हुआ था, रामगढ़ और हजारीबाग में, तो 30 जुलाई 1857 को हुआ था। ठीक है, अब देखिए उसमें हजारीबाग का जो नेता था ना, उसका नाम था सुरेंद्र शाही। क्या था, सुरेंद्र शाही। ठीक है, और 1857 का जो विद्रोह था, उसमें रामगढ़ जो था के समय रामगढ़ बटालियन का जो है मुख्यालय जो था, वो कहाँ था, रांची में था। तो याद रखिएगा, रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था, रांची में था। सैनिक जय मंगल पांडे, याद रखिएगा, इसी के निर्देशन में आपका डोरंडा में 1857 में विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था, डोरंडा में हुआ था। और 1857 के विद्रोह का प्रारंभ जो है आपका रामगढ़ और हजारीबाग में कब हुआ था, तो 30 जुलाई में हुआ था। कब हुआ था, 30 जुलाई 1857 को हुआ था। क्लियर है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय 1857 के विद्रोह समय कहाँ था, तो वो रांची में था। 1857 के विद्रोह के दौरान क्या था ना, कि मेजर इंग्लिश और जय मंगल पांडे और नदीर अली खां, ये तीनों का नाम याद रखिएगा, नदीर अली खां, इसके बीच जो है आपका चतरा का ऐतिहासिक युद्ध जो है 2 अक्टूबर 1857 को हुआ था। याद रखिएगा, ठीक है, कि ये जो ऐतिहासिक युद्ध हुआ था 1857 का, वो आपका कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर में हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो मेजर इंग्लिश और जयमंगल पांडे और नदीर अली खां के बीच में हुआ था। चतरा युद्ध में ब्रिटिश सेनापति मेजर इंग्लिश था, और चतरा का युद्ध जो हुआ था उसमें ब्रिटिश सेनापति कौन था, तो मेजर इंग्लिश था। 4 अक्टूबर 1857 को चतरा में पंसीहारी तालाब के निकट, देखिए 2 अक्टूबर में तो ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, आपका कहाँ हुआ था, तो ये आपका ऐतिहासिक युद्ध चतरा में हुआ था। और 4 अक्टूबर में क्या हुआ था, जो पंसीहारी तालाब के निकट 1857 के विद्रोह के नायक जयमंगल पांडे, ठीक है, और नदीर अली खां, याद रखिएगा, इसको फांसी दे दिया गया था। तो जयमंगल पांडे और नदीर अली खां को फांसी कब दिया गया था, तो 4 अक्टूबर को दिया गया था। जयमंगल पांडे एवं नदीर अली खां को आम के ब्रिज पर लटकाकर फांसी दिया गया था। देखिए, जयमंगल पांडे और नदीर अली खां को कहाँ पे फांसी दिया गया था, तो आम के पेड़ पे लटका के फांसी दिया गया था, 4 अक्टूबर को दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1857 के विद्रोह में के मुख्य प्रेरक कौन था, तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव था। कौन था, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव था। और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय की
मुक्ति वाहिनी सेना ने बहुत ही भूमिका निभाई थी। तो मुक्ति वाहिनी सेना जो है किसका था, तो ये आपका विश्वनाथ सहदेव और पंडित पांडे गणपत राय का था, जिसमें इसके संस्थापक कौन थे, तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव इसके संस्थापक थे मुक्ति वाहिनी सेना का, और इसका जो सेनापति कौन थे, तो पांडे गणपत राय थे। क्लियर है ना। तो मुक्ति वाहिनी सेना याद रखिएगा, जो कि बापू कुंवर सिंह के संपर्क में थी। तो आपको क्या याद रखना है, इसके संस्थापक कौन है और इसके सेनापति कौन है, और ये किस विद्रोह से आपका संबंध रखता है, तो 1857 के विद्रोह से संबंध रखता है। चतरा युद्ध 2 अक्टूबर 1857 के दो भागे हुए विद्रोही नेता ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा पांडे गणपत राय। देखिए उस समय ये लोग जो है वहाँ से भाग गए थे, जिन्होंने लोहरदगा के जंगल में छिपकर अंग्रेज के खिलाफ क्या किए थे, छापा मार युद्ध किया था, तथा पलामू के विद्रोही को क्या किए थे, प्रोत्साहित किए थे। तो 2 अक्टूबर को वहाँ पे झगड़ा चतरा में युद्ध हो रहा था ना, जिसमें जय क्या थे आपके जय मंगल पांडे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था आपका, उनका विद्रोही नेता ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय, ये दोनों वहाँ से भाग गए थे और लोहरदगा में छिपकर क्या कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ वो युद्ध लड़ रहे थे, और वही लोग जो थे पलामू के विद्रोही लोगों को भड़काए भी थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अंग्रेज मेजर नेशन लोहरदगा के कंकड़न घाट के जंगल में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने में 30 मार्च 1858 में सफल हुए थे। तो याद रखिएगा इनका नाम, मेजर नेशन जो कि लोहरदगा के ककड़न घाट के जंगल से इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था 30 मार्च 1858 में, ठीक है। याद रहेगा ना, क्या नाम है इनका, अंग्रेज मेजर नेशन, कहाँ से किए थे, लोहरदगा के जंगल से किए थे, और उसका नाम है जंगल का ककड़न घाट। कब किए थे, तो 30 मार्च 1858 को किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं पांडे गणपत राय को विश्वनाथ दुबे एवं महेश नारायण शाही ने गुप्त सूचना देकर, अब देखिए इन लोगों को कौन पकड़ा हुआ आया था, तो उनका नाम क्या है आपका, महेश नारायण शाही, याद रखिएगा महेश नारायण शाही, ठीक है। नेक्स्ट है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858, देखिए 30 इन लोगों को गिरफ्तार कब किया गया था, तो 30 मार्च को किया गया था, ठीक है। और 16 अप्रैल 1858 को पांडे गणपत राय को और 21 अप्रैल को आपका रांची जिला स्कूल के द्वार पर कदम वृक्ष से लटकाकर जो है इसको फांसी दे दिया गया था, ठीक है। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल को दिया गया था और पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल को दिया गया था। याद रहेगा ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो नीलांबर पीताम्बर कर रहे थे। तो नीलांबर पीताम्बर किससे रिलेटेड है, तो 1857 के विद्रोह से रिलेटेड है, इससे संबंध रखता है, जो कि पलामू में जो विद्रोह हो रहा था उसका नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। फिर 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर के साथ और कौन सी जनजाति थी, तो चेरो जनजाति थी। नेक्स्ट है शाहाबाद के क्रांतिकारी बाबू अमर सिंह का पदार्पण खड़ोंदी में हुआ था। नेक्स्ट है सिंहभूम में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो अर्जुन सिंह ने किया था। तो सिंहभूम में इसका नेतृत्व किसने किया था, अर्जुन सिंह ने किया था। और 1857 के विद्रोह के समय पोरहाट के राजा अर्जुन सिंह पर अंग्रेजों ने क्या किया था, इनाम घोषित कर दिया था। किसका, पोरहट के राजा थे अर्जुन सिंह, ठीक है, इस पे इनाम घोषित था। नेक्स्ट है आपका 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजी फौजों को रोकने के लिए चुट्टू पालू घाटी का मार्ग सिख भिखारी ने अवरुद्ध किया। अब यहाँ पे 1857 के विद्रोह का बात कर रहा है, ठीक है, कि अंग्रेजों फौजों को रोकने के लिए चुट्टू पाले घाटी का मार्ग किसने रोका था, तो शेख भिखारी ने रोका था। तो शेख भिखारी भी किससे आपका संबंध रखता है, 1857 के विद्रोह से संबंध रखता है। 1857 के विद्रोह में डोरंडा के सैनिकों की चुट्टू पाले घाटी और मांझी के युद्ध में शेख भिखारी ने ही मदद की थी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 1857 के विद्रोह में अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देने वाले टिकट उमराव सिंह एवं शेख भिखारी, अब देखिए टिकट उमराव सिंह का भी नाम हम लोग देखते हैं और शेख भिखारी, ये दोनों
किस विद्रोह से संबंधित रखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 1857 के विद्रोह से संबंध रखते हैं और इनको जो है 6 जनवरी 1858 को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। टिकट उमराव सिंह और शेख भिखारी को जो है 8 जनवरी 1858 को जो है चुट्टू भाली घाटी में फांसी दी गई थी। और इससे पहले हम लोग विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को देखे थे, उन लोगों को कब दिया गया था, तो 16 अप्रैल को दिया गया था और 21 अप्रैल को दिया गया था, 1858 में दिया गया था। ठीक है, रांची कॉलेज रांची द्वार के में आम ब्रिज पे लटका के दिया गया था। ठीक है ना। तो और उन लोग को गिरफ्तार कब किया गया था, तो 30 मार्च को किया गया था। अब यहाँ पे ये 8 जनवरी का बात कर रहा, मतलब इन लोगों से पहले ही टिकट उमराव सिंह और शेख भिखारी को फांसी दिया गया था। कब दिया गया था, 18 जनवरी 1858 को दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे इसका नाम याद कर लीजिए कि 1857 के विद्रोह से कौन कौन संबंधित रखते हैं, तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। और यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, मुक्त वाहिनी सेना किससे संबंधित रहता है ये, तो ये 1857 के विद्रोह से संबंधित रखता है। उसके जो संस्थापक है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव है और पांडे गणपत राय उसके सेनापति थे। और टिकट उमराव सिंह और शेख भिखारी जो है, इन लोगों को 8 जनवरी को फांसी दी गई थी। हजारीबाग के जगतपाल सिंह, रामगढ़ बटालियन के जामादार माधो सिंह। देखिए ये भी क्वेश्चन आता है, माधो सिंह जो है किस विद्रोह से संबंध रखता है, तो ये 1857 के विद्रोह से संबंध रखता है। और डोरंडा बटालियन के जय मंगल पांडे एवं नदीर अली खां का संबंध जो है, ये भी 1857 के विद्रोह से है। और इन लोगों को फांसी कब दिया गया था, तो 4 आपका अक्टूबर में दिया गया था, क्योंकि 2 अक्टूबर में तो ऐतिहासिक युद्ध हुआ था आपका, कहाँ हुआ था, चतरा में हुआ था। और 4 अक्टूबर को इन लोगों को फांसी दे दिया गया था। और उसी युद्ध में आपका ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय जो है भाग गए थे और लोहरदगा के जंगल से वो लोग जो है मतलब कि अंग्रेज के विरुद्ध जो है लड़ाई लड़ रहे थे, है ना। नेक्स्ट है आपका संथाल परगना 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष से लगभग, ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा जिला है झारखंड का जो कि 1857 के विद्रोह से अछूत रहा। ठीक है, तो संथाल परगना वो क्षेत्र था, याद रखिएगा। अब देखिएगा कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो इससे आपको क्वेश्चन जो है बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो संथाल परगना जो है ना, ये जो विद्रोह हुआ था 1857 को, उससे ये अछूता रहा था। 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर, ये पूछा जाता है, छोटा नागपुर का कमिश्नर डाल्टन था और हजारीबाग एवं चतरा का उपायुक्त शिवशन था और धनबाद का उपायुक्त ओकश था। ये 3 चीज़ जो है यहाँ से पूछा जाता है कि छोटा नागपुर का कमिश्नर डाल्टन था और हजारीबाग और चतरा का उपायुक्त शिवशन था और धनबाद का उपायुक्त कौन था, ओकस था। ठीक है, तो डियर यहाँ पे 1857 से रिलेटेड जो है हम लोग एक डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड आप MCQ कीजिएगा, देखिएगा आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा और आप सारा MCQ जो है सॉल्व कर लीजिएगा। तो डियर ऐसे ही टॉपिक को लेके हम आएंगे हमेशा आपके साथ। तो अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और डियर अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगा ना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।